स्वभाव से, संस्कार से, रोजमर्रा की जिंदगी में नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं। और सरकार, प्रशासन ये जानता था कि वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है और भारतीय जनता पार्टी को ये सोचना चाहिए कि उनके कार्यकर्ता नेताओं की भाषा क्या है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूपी तक पर। मैं हूं ऋत सिंह और हाजिर हूं आज का यूपी शो लेकर। ये वो शो है जिसमें हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की। हम आपको सारी खबरें बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो रही बात आज की यूपी की, तो आज की यूपी में बात करेंगे पीएम मोदी के लाल किले से दिए गए भाषण का अखिलेश यादव ने क्या जवाब दिया। साथ ही हम बताएंगे नोएडा की सोसाइटी ग्रैंड होम सोसाइटी में श्रीकांत त्यागी के मामले में अब पीड़िता ऐना अग्रवाल ने क्या कहा। साथ ही साथ आगरा में जो वीडियो वायरल हुआ जिसमें गार्ड को एक महिला ने डंडों से पीटा था, अब उस पीड़िता ने उस पूरे पक्ष पर अपना क्या बयान दिया है, ये भी हम आपको सुनाएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि स्वतंत्रता दिवस के ही मौके पर कहां तिरंगे को लेकर पत्थरबाजी हुई। तो सबसे पहले बात करते हैं नरेंद्र मोदी के भाषण की। दरअसल आपने पहले ही वीडियो देखा होगा कि मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से महिलाओं के सम्मान को लेकर बात की, लेकिन उसका जवाब अखिलेश यादव ने दिया। दरअसल जिस तरीके से श्रीकांत त्यागी ने जिस भाषा का इस्तेमाल महिला के लिए किया, उसे बीजेपी से जोड़ते हुए एक तरीके से अखिलेश यादव ने नरेंद्र मोदी को जवाब दे दिया। पहले आप सुनिए कि अखिलेश यादव ने क्या कहा। और सरकार, प्रशासन ये जानता था कि वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है और भारतीय जनता पार्टी को ये सोचना चाहिए कि उनके कार्यकर्ता नेताओं की भाषा क्या है। तो अखिलेश यादव एक तरीके से अब इस मुद्दे को लेकर बीजेपी को घेरते हुए दिख रहे हैं। अभी तक बीजेपी समाजवादी पार्टी पर यह आरोप लगा रही थी कि जो कनेक्शन है वो स्वामी प्रसाद मौर्य से है। दरअसल श्रीकांत त्यागी की जो गाड़ी पकड़ी गई थी उस पर कुछ पास लगे हुए थे फर्जी, जिसको लेकर पुलिस की तरफ से दावा किया गया था कि ये श्रीकांत त्यागी को स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से मिले थे। जब इस पर सवाल पूछा गया तो अखिलेश यादव ने न सिर्फ बीजेपी को निशाने पर लिया, बल्कि एक तरीके से कहा जा रहा है कि उन्होंने जो मोदी जी ने भाषण दिया था किले से, प्रधानमंत्री ने उसका जवाब दे दिया। दूसरी खबर भी श्रीकांत त्यागी से जुड़ी हुई है। दरअसल श्रीकांत त्यागी का जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें एक महिला थी जिनके खिलाफ श्रीकांत त्यागी के ऊपर अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल का आरोप लगा है। अब उन महिला ने पहली बार प्रतिक्रिया दी है। दरअसल अभी तक उन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी थी। एक वीडियो जारी किया, उस वीडियो में ऐना अग्रवाल जो पीड़ित हैं उन्होंने ये बताया कि क्या हुआ था। उन्होंने ये कहा कि कोई सॉरी कहने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, अंग्रेज चले गए, सॉरी छोड़ गए, तो ऐसे में आप मुझे सॉरी कहिए या बहन कहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने जो किया है उसकी सजा आपको मिली है। लेकिन जो खास बात उन्होंने कही वो ये कही कि दरअसल त्यागियों को लेकर जो एक तरीके से विरोध शुरू हुआ, त्यागी समाज वर्सेस अग्रवाल समाज की बात की जा रही है, बीजेपी बनाम त्यागी समाज की बात की जा रही है, उस पर उन्होंने कहा कि सारे त्यागी खराब नहीं होते हैं, सिर्फ श्रीकांत त्यागी था, सारे अग्रवाल अच्छे नहीं होते, हो सकता है बहुत सारे अग्रवाल बुरे भी होते हैं। साथ ही उन्होंने बीजेपी नेता को लेकर, यानी श्रीकांत त्यागी को जो बीजेपी नेता बताया जा रहा है उस पर भी एक बात रखी। उन्होंने ये कहा कि वो बीजेपी नेता होने का दावा करता था, उन्हें नहीं पता कि वो बीजेपी नेता है या नहीं है, लेकिन बीजेपी को इस मुद्दे में नहीं घेरा जाना चाहिए। साथ ही साथ वो मोदी और योगी की तारीफ करती हुई भी नजर आई। तो पहले सुनिए कि ऐना अग्रवाल ने क्या कहा है। Just want independence from any Gunda Raj in Grand Omax. What happened with me, everybody saw on Twitters and on videos. It was bad what happened with me, but the person who did it is getting punishment for that. Saying me, your sister won't help. Saying sorry won't help. Britishers चले गए, अंग्रेज चले गए और वर्ड छोड़ गए सॉरी। आप किसी का मर्डर कर दोगे और सॉरी बोल दोगे, that will not help. What you did was wrong and you're getting punishment for it. You're in jail. What you did, जो आपने कंस्ट्रक्शन इलीगल किया था वो सब टूट गया है। योर फैमिली इज सफरिंग व्हाट सिन यू डिड। एंड बहुत सारे यू सेड कि मैं कुछ भी कर दूंगा, कोई तुम्हारे लिए नहीं खड़ा होगा। मेरी पूरी सोसाइटी मेरे लिए खड़ी थी, पूरा वर्ल्ड इज स्टैंडिंग फॉर मी। बट येस, आई वॉन्ट टू से वन थिंग, प्लीज़ डोंट मेक इट अ पॉलिटिकल इशू. Please, it is not related to caste, creed or any culture. It is about that person. ऐसा नहीं है सब त्यागीज खराब होते हैं या सब अग्रवाल बहुत अच्छे होते हैं, सब बनिए बहुत अच्छे होते हैं. No, it is not like that.
इट इज़ नॉट कि सारे बीजेपी वाले ख़राब हैं. आई डोंट नो वेदर वो बीजेपी से थे कि नहीं थे, बट हाँ उन्होंने हमारी सोसाइटी में डर बना रखा था कि हम बीजेपी से हैं. तो इट इज़ नॉट. आई ट्रस्ट मोदी जी, आई ट्रस्ट योगी जी. दे हैव डन वंडर्स फॉर कंट्री एंड दे विल डू वंडर्स. सो प्लीज़ डोंट ब्लेम बीजेपी, प्लीज़ डोंट ब्लेम त्यागीज. All Tyagis are not bad. It is just him who was bad. And it is not कि अनपढ़ हैं, किसान हैं तो they don't have manners. ऐसा नहीं है. छोटे छोटे ठेले वाले होते हैं, छोटे छोटे रिक्शे वाले होते हैं. They have so many respect for women. They have so मतलब they know how to talk. ऐसा नहीं है कि पैसा आने से तमीज़ आ जाती है. नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट. बहुत बहुत अमीर लोग होते हैं जिनको नहीं पता हाउ टू टॉक टू वुमेन और हाउ टू रिस्पेक्ट एल्डर्स. सो आई जस्ट रिक्वेस्ट प्लीज़. मेरी भी फ्रेंड्स आई थी, दे आर त्यागी. दे केम टू मीट मी. दे आर माई लाइक चाइल्डहुड फ्रेंड LKG UKG से, मैत्री त्यागी, आकांक्षा. शी वॉज लाइक कि यार मैं त्यागी. मैंने कहा यार इट इज़ नॉट अबाउट त्यागीज, इट इज़ अबाउट दैट पर्सन. वो ख़राब है तो सारे त्यागी नहीं ख़राब हो जाएंगे. सब अग्रवाल अच्छे नहीं होते, बहुत अग्रवाल भी ख़राब होते हैं. सो प्लीज़ अ रिक्वेस्ट, डोंट मेक इट रिलेटेड टू कास्ट, क्रीड और बीजेपी. प्लीज़, इट इज़ नॉट अ पॉलिटिकल मैटर, इट्स जस्ट अ सोसाइटी मैटर. अब कुल मिलाकर जिस तरीके से बीजेपी के ऊपर अभी फिलहाल श्रीकांत त्यागी को लेकर मामला फंस रहा था, अब एना अग्रवाल के बयान के बाद हो सकता है बीजेपी थोड़ी सी पलटवार के मूड में दिखे. लेकिन इसके अलावा एक और इसी बात पर है कि एना अग्रवाल के जो रिश्ते की बात है वो आई है मेरठ के सांसद राजेंद्र अग्रवाल के साथ. राजेंद्र अग्रवाल और एना अग्रवाल किस तरीके से उनका क्या कनेक्शन है, ये जानने के लिए आप यूपी तक पर विजिट कर सकते हैं. वहाँ पर आपको एक स्टोरी मिलेगी और इस पूरी खबर की जानकारी भी मिलेगी. इसके अलावा हम आपको बताते हैं आज की तीसरी खबर. तीसरी खबर भी एक वायरल खबर है. दरअसल आगरा में पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ. उस वीडियो में एक महिला थी जिसने डंडे से एक गार्ड को पीटा. गार्ड अखिलेश कुमार भदौरिया जो आर्मी से रिटायर्ड थे, वो वहाँ पर काम कर रहे थे और आरोप ये है कि वो आवारा कुत्तों को मार के भगा रहे थे, जिससे NGO चलाने वाली कुछ महिलाएं नाराज हो गई. और फिर एक महिला आती है और ये महिला खुद को अधिकारी बताती है और डंडे के साथ गार्ड को पीट देती है और बहुत गाली गलौज होती है. इस वीडियो को लेकर एक तरीके से आक्रोश देखने को मिलता है. श्रीकांत त्यागी के बाद जिस तरीके से एक आक्रोश यूपी में देखने को मिल रहा था, उसका ही एक दूसरा स्वरूप इस वीडियो में देखने को मिलता है. लेकिन अब इस पूरे मामले में महिला का भी बयान आ गया. अभी तक महिला ने कुछ नहीं कहा था, लेकिन महिला सामने आई कैमरे के और उन्होंने कहा कि ये मामला सिर्फ एक तरफा दिखाया जा रहा है. दरअसल सबसे पहले गार्ड ने ही उनको डंडे से मारने की कोशिश की थी, उसके बाद उन्होंने पलटवार किया. हालांकि क्या मामला है ये तो पुलिस ही बताएगी. हालांकि पुलिस अभी इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन जो वीडियो सामने आया है उससे कई सवाल महिला के ऊपर खड़े होते हैं. अब आते हैं आज के दिन की चौथी खबर के बारे में. चौथी खबर है लखनऊ से. दरअसल जब एक तरफ आज़ादी का महोत्सव चल रहा था, लोग तिरंगे लहरा रहे थे, हर घर तिरंगा अभियान चल रहा था, इस बीच लखनऊ में कुछ लोगों ने पत्थरबाजी कर दी. अब पत्थरबाजी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हुई है, उसके बाद से लोगों के कान खड़े हो जाते हैं कि आखिर हुआ क्या है. दरअसल लखनऊ में दो पक्षों में तिरंगे को लेकर झगड़ा हो गया और बात थी आपसी रंजिश की, एक तरीके से कहिए दबदबे बनाने की. दो गुटों के बीच में मनमुटाव हुआ तो कुल मिलाकर जमकर हो हल्लड़ मचा. पूरे दिन भर इसकी चर्चा रही. कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में एक तरीके से शांतिपूर्वक तो ये 15 अगस्त नहीं बीता है. तो रही बात आज की यूपी की, तो आज की यूपी में सिर्फ इतना ही है. लेकिन उत्तर प्रदेश की जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए आपको एक अड्डा पता ही है, वो अड्डा यूपी तक. तो देखते रहे यूपी तक और दीजिए मुझे इजाजत. कल फिर मुलाकात होगी. नमस्कार.